2022 चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक संगठन अब मैदान में हैं। मेरठ में आज सपा और रालोद के गठबंधन की जनसभा आयोजित की गई है। आज पहली जनसभा मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के दबथवा गांव में आयोजित की गई है। यहां पर जन सैलाब उमड़ चुका है। मैं आपको दिखा दूं, मंच से यहां पर अखिलेश यादव का संबोधन इस समय चल रहा है और आप देखेंगे कि किस कदर यहां पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और लोग मौजूद हैं। भीड़ भारी तादाद में यहाँ भीड़ जमा हो चुकी है, डी भी भर चुकी है, मैदान छोटा पड़ चुका है। कहीं ना कहीं जिस तरह की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है उससे बदलाव की बयार यहाँ पर होती नजर आ रही है। अब यहाँ पर कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे कि आखिर 2022 चुनाव में का क्या मत है और वो यहाँ पर किसको यहाँ पर जिताने वाले हैं। उनसे सभी से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं, क्या नाम है? मोहम्मद खालिद। खालिद, जिस तरह की आज यहाँ भीड़ देखने को मिले, जनसभा यहाँ पर की जा रही है गठबंधन के, क्या लगता है 2022 चुनाव में सरकार आएगी अखिलेश भैया की, दिल से साथ है हम। चलिए, आपका क्या नाम? मोहम्मद आसिफ। क्या लग रहा है जिस तरीके के यहाँ इस जन सैलाब को देखते हुए मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, लेकिन अब की बार जो जनता को विकास पे और शिक्षा पे ध्यान में रखते हुए माननीय अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को सरकार में लाना चाहिए, क्योंकि जुमलेबाजी काफ़ी हो चुकी है और सब लगभग देश का हर देश को प्राइवेट करने की ये सोच रहे हैं बीजेपी सरकार। तो इसलिए अब की जनता की मांग है कि समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन को सरकार बनानी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकील है। क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके की आज गठबंधन की रैली यहाँ पर की गई है, क्या लगता है? देखिए, ये गठबंधन की रैली है, परिवर्तन रैली है। यहाँ के सब हिंदू मुसलमान सभी समाज के लोग हैं, परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ मेन मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है। देखिए, दाल के रेट देखिए आप, तेल के रेट देखिए आप। आम आदमी सब्जी नहीं खा सकता, आम आदमी दाल नहीं खा सकता। बच्चे के भविष्य की बात देखिए, आज नौकरी कहाँ गई? ये नए युवा हैं, 10 साल का उनका जीवन रहता है। 10 साल की उम्र के बाद जो उनकी जो उम्र निकल गई, 20 से 30 साल में तो उनकी एज चली गई, तो नौकरी खत्म हो जाएंगी। बात कर लेते हैं, अभी नौकरी की आप बात करें तो अब से पहले 5 साल पहले कितनी नौकरियां मिली? देखिए, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो इस रिकॉर्ड स्तर में देखेंगे जो पिछली सरकार थी अखिलेश यादव जी की, आप नौकरी का मतलब रिकॉर्ड उठाओगे तो यहाँ इस सरकार से ज़्यादा रिकॉर्ड है। जितने एक्सप्रेस वे हैं, मेट्रो हैं, वो सारी जितनी योजनाएं थी, 100 नंबर 102 नंबर, वृद्धा योजना, गरीबों को लैपटॉप, साइकिल, ये सब जितने भी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणाएं की थी वो सारी की सारी पूरी की हैं। और जो मैनिफेस्टो तैयार है, बिजली 300 यूनिट फ्री देने का, वृद्धा योजना बनते ही सरकार देने का, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार 2022 में बनते के साथ ही वो लागू करेंगे, वो सारे पूरे वादे होंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले 2022 चुनाव में भारी, ये समझिए कि भारी, हर यहाँ का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, क्या पूरे उत्तर प्रदेश का हर विधायक पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं। 300 प्लस में जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ ये गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि जयंत चौधरी ने भी जो वादे किए हैं किसानों से वो पूरे कराएंगे। अखिलेश जी अभी यहाँ जो चल रही है सभा, उसमें जो संबोधित कर रहे हैं किसानों को, उसमें जो वो वादे कर रहे हैं वो पूरा, ये समझो मैनिफेस्टो तैयार है, उसको पूरा करेंगे। चलिए, आपसे बात करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांश डागर है जी। दिव्यांश, जिस तरीके के आप यहाँ पर पहुँचे हैं आज यहाँ पर जनसभा में, क्या लगता है 2022 चुनाव में? बस 2022 चुनाव में जी यही आओगी जी, गठबंधन ही आओगी। और मोदी तो बिल्कुल जी टुकड़ा साफ होना जी उसका, उसे तो लाने के नहीं, क्योंकि उनने झांसाराम ने झांसे में फंसा रखे सारे युवा, जितने युवा थे। बात करें 2022 चुनाव, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव है, मोदी का जिक्र कहाँ से आया? इसका देश का सीएम तो वही बैठा वहाँ, बाबा जी। उनने वो बाबा जी कही मने, मोदी को बाबा जी कही मने, योगी आदित्यनाथ में क्या करा उनने कही थी उनको देश को वो करेंगे फलाना, कुछ नहीं करा उनने। सारे फसलों की नाश करवा दिया। बस गाँव पे उनने रोक लगा दी, इनको गाना बेको फलाना। हम क्या करेंगे? किसान क्या करेगा? अब जा ये बताओ तुम। किसान के गन्ने का पेमेंट तो हुआ है? कहाँ हुआ? जाकर देखियो, पिछले साल का भी पेमेंट नहीं आया, अब तक हमारा। किसान तो मरा पड़ा जी इस सरकार में। किसान की तो कोई डटेगी थी किसान ने तो। चलिए, आपका क्या नाम है? तो भैया नाम है मेरा। गुड्डू, आप रालोद से जुड़े हुए हैं और जनसभा में यहाँ पर दोनों नेताओं को सुनने के लिए पहुँचे हैं, क्या लगता है 2022 चुनाव? 2022 चुनाव में पश्चिम से हम साफ कर देंगे बीजेपी को पूरी तरह। सीधा मतलब ये है कि अब की बार बीजेपी की सरकार कहीं से नहीं बनेगी। पश्चिम पूरा बुंदेलखंड हर जगह से बीजेपी की हार होगी।
कारण उनके कारनामे हैं, दूसरी कोई बात नहीं है। उनके कारनामे ही उनके हार का कारण बनेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो उसका सीधा मतलब यह है कि मैं देश को खुद ही बेच दूंगा, दूसरे की ज़रूरत क्या है। तो इस प्रकार देश नहीं बिकने देंगे, उनका कोई दूसरा काम नहीं है। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री जी बस 3 बातें छोड़ दे, बल्कि 4। पाकिस्तान, मुसलमान, आतंकवाद, और 10 मिनट बोल दे, मैं गारंटी रखूं बोल ही नहीं सकते। यही 3 बात उनके पास है, इसी पे चुनाव लड़ना है और यही उन्हें अपने जीवन में बताना है। असल बात यह है कि ये तो हमारे धर्म को भी विरोध कर रहे हैं। यजमान जो यज्ञ में आहुति देता है वो जोड़े से बैठता है, ये तो सबको पता है हिंदू धर्म में। लेकिन ये रंडवे आदमी अपनी, किसी ने लुगाई छोड़ दी, किसी ने क्या नहीं करा, ये यजमान बन के बैठ जा, फिर ये हिंदू धर्म के कैसे, इन्हें क्या पता हिंदू धर्म के बारे में। हम हैं हिंदू, हम देंगे गठबंधन पे वोट, हम जानते हैं बातें सारी। आप रालोद से जुड़े हुए हैं। 2017 चुनाव की अगर मैं बात करूं तो अब अजीत सिंह और जयंत चौधरी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। इस बार क्या लग रहा है? इसके दो दो कारण हैं। आपने देखा होगा जब बागपत सीट पे वोट की काउंटिंग चल रही थी, शाम के 6 से 7 बजे के बीच जयंत चौधरी जीत गए। ये तो आपने टीवी में देखा होगा, सबने देखा था वो। उसके बाद रिकाउंटिंग हुई, 1 बजे तक काउंटिंग चली है, लेकिन 7:30 बजे जयंत चौधरी हार गए थे। आज भी पता कर लो आप, 1 बजे जाके घोषित हुआ था। वोट खुलने के बाद 1 बजे ये घोषित हुआ कि जयंत चौधरी 20,000 वोटों से हारे हैं, लेकिन टीवी ने 7:30 बजे दिखा दिया। इसका मतलब समझ आता है, धांधलेबाजी। और उसके बाद बात ये है, सपोज करो कि 40% ही वोट बीजेपी को मिले तो धांधलेबाजी नहीं कर पाते, वे थोड़े से लग जाते हैं अलावा, उसके बाद धांधलेबाजी करते हैं। इस प्रकार वे हारे हैं। आप बात कर रहे हैं धांधलेबाजी की, महंगाई की बात कर लेते हैं। किस तरह के यहाँ पर जो का मुद्दा भी चुनाव में कहीं ना कहीं आएगा? महंगाई का मुद्दा पूरी तरह है। महंगाई का मुद्दा तो इतना ज़्यादा है कि गांव में जो बच्चे मोटरसाइकिल पे घूमते थे उनके घर के कहते यहाँ खड़ी कर दे, 105 का हो लिया तेल। हालांकि अब तो 94 का है, लेकिन 105 भी हो गया था। महंगाई तो सबसे पहले है, प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये का 50 का हो गया। वापस 10 का हुआ ना। हमें तो पता है कि 2 महीने बाद चुनाव में 10 का कर दो, उसके बाद आप 100 का कर दो। तो ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है। अब जो बीजेपी का वोटर है वो है जो यहाँ से नहीं सोचता, जिसका यहाँ से खत्म है ना, वो बीजेपी का वोटर है। पहले आपने भी 2017 में बीजेपी को वोट दिया ना? देखो, मैं इतना मूर्ख तो हूँ नहीं कि बीजेपी को वोट दे दूँ। मैंने अब तक वोट नहीं दिया, और जो मेरे रिश्तेदार थे उन्हें अब समझा दिया वे भी वोट ना दे। ठीक है, तो ये फर्क तो मैंने अपने परिवार में, रिश्तेदारों में देखा है। जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया वो अब क्या नहीं दे रहा, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ पहले से ही। मैं कुलदीप जी, 2022 में पश्चिम में तो जितनी भी सीट है, जयंत चौधरी को तो मात्र 36 सीट मिली है। पश्चिम पूरा क्या उसकी तो बीजेपी की कोई वोट नहीं। आपका क्या नाम? विनोद तोमर है जी, रनछाड़ से। बहुत अच्छा लग रहा है जी, गठबंधन हुआ जो है, सबके चेहरे खिल उठे, आम आदमी का चेहरा खिल उठे। महंगाई से जो है मारामार हो रही है पब्लिक की, महंगाई ने कमर तोड़ दी। किसान की तो ऐसी हालत कर दी जी, कर्ज बंद बना दिया सरकार ने। यानी कि लगता है कि इस बार 2022 में बदलाव होगा जी, बहुत बदलाव होगा, और सबके चेहरे, आम आदमी का चेहरा खिल गया। और जो युवा हैं, युवा बेरोजगार हो गया, बेकार हो गया मामला, जो है सड़क पर घूम रहा। क्या नाम है आपका? भाई मोदी के, योगी के मिटाओगे और हटाए नहीं हम, और जयंत और अखिलेश, और हम जीतेंगे। नौकरी लगेगी बालकों की। नंदू नहीं मरा बेटा, चौधरी, जयंत चौधरी। सभी का कहना है कि 2022 चुनाव में यहाँ पर अब बदलाव के बयार है। सपा और रालोद का गठबंधन अब की बार यहाँ पर सरकार बनाएगा। अब ये तो 2022 चुनाव में ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है।